मेरे सामने जो ये व्यक्ति सोए हुए हैं बेड पे, ये एक होमगार्ड के जवान हैं और इनका कहानी आप जानेंगे तो आपको भी बड़ा हैरानी होगी। ये अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके बाद उनको जब बीपीएससी में वो शिक्षिका हो जाती है तो इनको धक्का मार के घर से भगा देते हैं। इसका हालात ऐसा है, आप थोड़ा दिखाइए इनको, देख लीजिए इनके चेहरे को, इनका बॉडी को का स्थिति देख लीजिए। ये रोने लगे अभी। हम जब इनसे बात करने का प्रयास किए, देख लीजिए इसका चेहरा रो रहे हैं। मत रोइए सर, प्लीज आप मत रोइए, आप घबराइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा। क्या घटना हुआ आपके साथ, सारी सच्चाई बताइए, आप बताइए। मत रोइए आप, मर्द रोता नहीं है, आप मत रोइए, हम जान रहे हैं आपको दिक्कत है। मेरा नाम अनिल कुमार, हम बिहार होमगार्ड के जवान हैं। अभी हम दरभंगा एक्साइज में कार्यरत है। हाँ, मेरा 5 जून छठा महीना 2023 को आदर्श शादी सहरसा शंकर चौक विवाह भवन में हुआ। उमेश कितना दिन पहले शादी किए? आज से 9 महीना पहले 5 जून छठा महीना 2023 को। आप होमगार्ड के जवान हैं? हम होमगार्ड के जवान हैं। अच्छा अच्छा। 9 माह पहले शादी किए? 9 माह पहले शादी की अनुप्रिया से, उमेश दास के बेटी से, जिसका रामदेव शर्मा का बेटा है। 9 माह पहले 6 मंथ हम दोनों का पति पत्नी का बहुत सुखमय जीवन जिए। हम एक दूसरे को बहुत करीब से चाहे थे। पत्नी मेरा पढ़ी थी, डीएड किए हुए थे उस समय, एक मगर हाउस वाइफ थी। जब आप शादी किए तो उस समय वो पढ़ी लिखी थी, डीएलएड कर ले थी? हाँ कर ले थे, लेकिन वो एक हाउस वाइफ थे। जब फर्स्ट बीपीएससी प्रीमियर निकला तो हम फॉर्म भरवाए अपने नाम से। फॉर्म भरने का खर्चा दिए, बीपीएससी का ट्यूशन फी दिए और वहाँ पहुँचा भी देते थे, ले भी आते थे। और जब तक नहीं बना हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा से, करवा चौथ भी मनाए। करवा चौथ मनाने के बाद 1 नवंबर को, 2 नवंबर को उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए। ज्वाइनिंग लेटर दे के बेगूसराय भेजे। बेगूसराय से आने के बाद फिर वो सलखुआ में हनुमान टोला, बसा कबीरा धाप हनुमान टोला में ज्वाइनिंग ली। उस समय भी मेरा ठीक था। जब हम चल गए वहाँ से ड्यूटी, उसके बाद मेरा नंबर ऑफ हो गया। उनसे संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर ऑफ है। दूसरे नंबर से संपर्क किए तो कहता तुम मेरा पति नहीं है, मेरा पति मर गया। ऐसा क्यों बोल रही थी? ऐसा इसलिए बोल रही थी से कहा तुम हमको छोड़ दो, तुम एक होमगार्ड है। उसका बहन भी एक कल्पना है जो उसका शादी कराने में उसका ही बड़ी दायित्व है। वो बोला तुम्हारा होमगार्ड का कौन मैन है, जो कि उनका भी ससुर साबित लाल शर्मा एक होमगार्ड है। तो उनको हम बोले आपका भी ससुर होमगार्ड है, होमगार्ड से ही ना आपका पति आर्मी है, एगो टीचर बना। हम भी होमगार्ड है तो क्या है, हम अपने बल पर नहीं किसी से मांगते नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप होमगार्ड में है और आपकी पत्नी, आप अपना पढ़ाई लिखाई वो शिक्षिका बन गई, तो फिर आपको उस साइड क्यों करने लगी? इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है, मेरा ससुर सब जब हम नौकरी कर रहे थे तो मेरा ससुर किसी तरह चाहे उमेश दास से लड़का से शादी करा दे, जो कि उसको बार बार मना किया। हमको घर नहीं है, हम एक होमगार्ड है, आप कहते मेरा 5 गो नौकरी, हम पढ़े लिखे टीचर है, तो आप अच्छा लड़का से करें, इंजीनियर किसी और से, हमसे काहे कराइएगा? कहा नहीं ना आप ही से कराए। जब शादी हो गया, उनको नौकरी लग गया बीपीएससी टीचर 1 to 5 फर्स्ट प्रीमियर में। और उसके बाद सब परिवार एक गुट बांध लिया सी लड़का को अब नहीं रखना है। क्यों ऐसा क्यों? आप तो नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रही है, कितना अच्छा परिवार चलता, फिर इस बीच में बाधा कहाँ से शुरू हुआ? बाधा यही शुरू हुआ से तुम होमगार्ड है, तुम 20,000 रुपया कमाता महीना, हम मेरा बेटी 40,000 कमाता, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तब कहाँ रहेगी? नहीं, वो अपने स्वतंत्र है, तुम उसको छोड़ दो। हम बोले ऐसा थोड़ी है, हम एक हाउस वाइफ से शादी किया, आज उसको हम पढ़ाया लिखाया और टीचर में हो गए तो हमको छोड़ेंगे? कहाँ पढ़ाते थे उसको? उसको यही पंचवटी पर थे, अजय सर के पास हम दे आते थे सुबह को। सुबह में उसका क्लास थे। अजय सर के यहाँ कोचिंग करवाते थे? कोचिंग करवाते थे। पैसा कौन देता था कोचिंग? पैसा हम ही कोचिंग फी दिए हैं। और वहाँ से जब सारा चीज होने के बाद, जब ज्वाइनिंग विनिंग लेने के बाद जब वहाँ करने लगा, तो मेरा ससुर से जब पूछते थे से पापा क्या हुआ, तो तुम हमको ससुर कहता है, मादर चो तुम अथी करेगा, तुम हमको ससुर कहता, तुम दामाद का लायक। हम बोले क्या हुआ पापा, नहीं तो तुम दामाद का नहीं, यानी
हमको छोड़ने के खातिर मेरा पत्नी फोन पर बोला ऐसे तुमको छोड़ने के खातिर हम अपना अंग गोद तक दिखाना होगा, लोग को तो दिखाएंगे लेकिन तुमको छोड़ के रहेंगे। तुमको 12 लक्षण लगा के अभी हम पर आज हम 72 घंटा से ज़्यादा हो गए, 4 दिन से 9 तारीख को हम भर्ती हुए। कितना तिलक उलक लिए थे आप? 1 भी रुपया तिलक नहीं लिए थे, आदर्श शादी किए। हम कहते आज ही न्यूज अगर उमेश ताती देख रहे तो उसको भी लगेगा से कौन लड़का को हम अथी किए थे। मेरे ऊपर वो फैमिली पूरा गलत आरोप लगा रहे हैं। आप नौकरी कर रहे थे और बेरोजगार लड़की से आप आदर्श शादी क्यों किए? इसलिए कि ऐसे हमको घर में नहीं है कोई, हम अकेला है, हम मेरा पैसा हम खुद ही कमा रहे। पैसा तिलक लेना और देना जुर्म है। जब हम पढ़े लिखे लड़का हूँ, हम सोचे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, हम अपना ही पैसा से विवाह भवन में शादी और ससुर भी दिया, हम भी दिए थे, वहाँ शादी आदर्श शादी किए हैं। आदर्श शादी दहेज नहीं लिए? 1 भी रुपया दहेज नहीं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हुए हैं। पीजी भी किए हुए? जी। अच्छा। हम अपना पत्नी को भी जब ट्यूशन कराते थे तो उनको सोने नहीं देते, खाना नहीं बना देते। सास से भी लड़ गए कभी से, अभी एग्जाम चल रहा है, पढ़ लो नौकरी हो जाएगा तो फिर खाना बनाते रहेंगे। उस पर भी मेरा सास आरोप लगाता था, सही इतना पढ़ाता उतना पढ़ाता था। वो आज अनुप्रिया से भी कह रहे थे तुम अगर देख रही है मेरा न्यूज तो खुद अपना आप में डिसाइड करो, मेरा जैसा लड़का तो नहीं है मिलेगा। हम पर गलत आरोप लगाती है, दारू पीता है, मोबाइल में गलत वीडियो बनाया, हम नहीं बनाए। हम पत्नी का काहे बनाएंगे? जो पति पत्नी एक दंपति जीवन में जीते हम उसका काहे बनाएंगे? आप कितना दिन पहले नौकरी में गए? हमको करीब 2 अढ़ाई साल हो गया नौकरी में जाते हुए। कब फॉर्म भरे थे आप? हम 2011 में भरे थे। 2011 में फॉर्म भरे थे, अभी 2 साल पहले होमगार्ड में? 2 साल पहले होमगार्ड हुए हैं। मेरा वहाँ दोस्त के यहाँ उसके यहाँ जाके उससे फोन करवाया, उसका पत्नी ऋतु प्रिया से, आइए आपका ससुर आया है, आपका पत्नी आया है, बातचीत करा देंगे, मेल हो जाएगा। उनके बाद कहने पर हम चल गया और जाने के बाद वो गुत्थी बांध के एगो रूप में अलग रूम में थे। और जो परमा विद्यानंद का रूम है उत्तर साइड, वो रूम में मेरा पत्नी बैठे हुए, हमको बोला कि से वो विद्यानंद का पत्नी से आप बात कीजिए। हम बोले क्या बात करेंगे, मेरा वाइफ तो अभी सिंदूरों न लिया हुआ, इतना ही। बोला कि आप मोबाइल पर फेसबुक पर काहे शादी वाला चढ़ाता। हम बोले पत्नी है तो नहीं चढ़ाएंगे, पति पत्नी वाला कोनो गलत फोटो थोड़ी डालते, शादी वाला डालते थे, अच्छा सॉन्ग डालते थे से मेरा पत्नी मेरे पास आ जाए। इसीलिए उससे है ना मोबाइल लिया, मेरा फोड़ दिया। एक बात बताइए, आप जिस समय में अपनी पत्नी को इतना मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे थे उसमें सोचे थे कि मेरी पत्नी इस तरह बेवफा हो जाएगी और इस तरह करेगी आपके साथ? नहीं सर, उस समय जरा ये थोड़ा सा भी वो हमको ये सब अथी नहीं होने दिया, न हम उसको होने दिए। होमगार्ड में आप ज्वाइन करने से पहले क्या करते थे? होमगार्ड में ज्वाइन करने से पहले हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे और हम एक खिलाड़ी थे। बिहार स्तर से राज्य स्तर, जिला लेवल से लेके राज्य स्तर से इंडिया लेवल तक हम इंडिया लेवल तक? हाँ, हम धावक हैं। धावक हैं? हम दौड़ते थे पहले। कोई ऐसा पदक उदक जीते हैं? ढेर पदक है मेरा। जो भी सर लोग देख रहे होंगे अगर आज अनिल कुमार को तो कहेंगे सर नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा था। हम जो भी अभी जितना भी मीडिया हम पर गलत उछाल लगाए हैं उनसे हम यही कहते हैं सच्चाई का साथ दीजिए, गलत का नहीं दीजिए। प्रशासन के लोगों से क्या विनती करना चाहेंगे आप तो प्रशासन विभाग में खुद हैं? हम प्रशासन से यही, हम जिला बल हुए, हम भी एक पुलिस बल का अंग ही हुए, उनसे प्रार्थना करते हैं मेरा गुहार लगाइए। मेरा फर्जी बयान यहाँ से बेड पर से ले गया, अभी तक मेरा सुनवाई नहीं हुआ है। मेरा ससुर साला सब मार के यहाँ 3 नट के बट से मारा है, शरीर में अंदरूनी बहुत मारा है। वो कहता है साले को इतना मारे है, नहीं मारा है। कल भी मेरा साला यहाँ आया था 10 ठो लेके से, इसको नहीं कोई रहेगा तो बेड पर से उठा के मार देंगे कहीं ले जाके, और धमकी दे गया है से तुमको अकेला पकड़ेंगे न कहीं मार के कहीं घुसा देंगे, कोई ना, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है। अच्छा, आपका ऐसा स्थिति बना दिया परिवार ससुराल के लोग, फिर भी आप अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहते हैं? कौन भला ऐसा चाहेगा दोबारा शादी करने के लिए? कौन ऐसा लड़का रहेगा को भागल? उनका मन जो है, हम तो अभी भी वही मेरा पत्नी है, धर्म पत्नी, हम एक ही हिंदू मैरिज का, एक हम उसी से प्रेम करते हैं। वो तो हम कोई भी कहा से तुमको छोड़ेंगे, तुम पर गलत आरोप लगाएंगे, कोर्ट में डिवोर्स नहीं करेंगे, तुम पर दहेज प्रथा का केस करेंगे, ऐसे 10 लाख टका लो और तुमको छोड़बो करेंगे और 10 लाख टका लेंगे। मेरा ससुर ये भी कहा तुमको छोड़बो करेंगे 10 लाख। हम ये भी कहते हैं जिला न्यायाधीश से आप अंत तक देखें, जितना भी है इस तरह का घटना नहीं होने चाहिए किसी के साथ। आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा और दिन प्रतिदिन होते जा रहा है।
हम होम गार्ड है इसीलिए छोड़ रहा। अगर हम आज दरोगा रहते तो हमको छोड़ता हूँ, अगर कल वो टीचर नहीं होता तो उसको छोड़ने का नौबत नहीं आता हमको। यही टीचर बनने से पहले बहुत प्यार करती थी ये आप। टीचर बनने से बहुत बार करवा चौथ भी मेरे साथ बनाया, देखिए मेरे साथ करवा चौथ का अच्छा, एक बात फोटो है। बताइए सर, हम आपसे एक सलाह लेना चाहते हैं। कोई अगर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के टीचर बनाना चाहती है, नौकरी करवाना चाहते हैं, तो क्या उसको सलाह दीजिएगा आप? बताइए ऐसी स्थिति में। इस स्थिति में कौन पढ़ाना चाहेगा पत्नी को? जो देखेगा मेरा न्यूज वो भी नहीं आप पढ़ाना चाहेगा। एक तो उत्तर प्रदेश का ज्योति मौर्य का ढकसला हुआ और आज हम मेरे साथ हो रहा, कल और किसी के साथ होगा। ऐसे में बेटी का कौन पढ़ाना चाहेगा? कौन लड़का चाहेगा अपना पत्नी को पढ़ा लिखा के? इससे समाज में, बिहार में और भारत लेवल पर भी इससे कुप्रभाव होता है। दिन प्रतिदिन ये ऐसा घटना हो रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? रुनिया देवी। कौन है आप इनके? भाई। आपका भाई है? हाँ। अच्छा, ये जो बता रहे हैं, इनको कहाँ मारपीट लगा है? अकरा ओत्ता फुसला के लागले कर दोस्त, हाँ। ओत्ता घर में बंद क्या के मारलक उ सब परिवार, लड़की वाला, लड़की तड़की सब। अच्छा, कते तिलक दहेज ले भाई? 1 रुपया नहीं ले लिए? न, शादी बढ़िया से भले। आदर्श शादी के हाँ, लिए? आदर्श से शादी। अच्छा, जब ये अपन पत्नी के पढ़वे रहे तो हाँ नहीं कह रही कि क्या पढ़वे छी केना क्या किए? कहब, पत्नी रही तो पढ़ेते न ओकरा। हाँ। पत्नी के पढ़वे रहे जीवन सुधारे कारण। अच्छा, तो ओकरा जीवन सुधरले तब ओकरा छोड़लक। मतलब अपना पैसा खर्चा क्या का पढ़े? अपना पैसा खर्चा क्या कर 2 लाख के जबरो दलके। हाँ। सब तब कुछ। किया छोड़ के एकरा जे छे भाग रहल छे? किया चाहे वो छे? कहे छे होमगार्ड लड़का साथ नहीं रहबे, 20,000 तुम कमाता है, हम 40,000 कमाता है। यही कारण। बताइए क्या बात है, होमगार्ड लड़का के साथ नहीं रहेंगे, तुम 20,000 कमाते हो, हम 40,000 कमाते हैं। बताइए, ये सोचने की बात है। जब कोई लड़का नौकरी कर ले तो बेरोजगार लड़की से शादी खुशी खुशी कर लेते हैं, और जब कोई लड़की नौकरी कर ले तो बेरोजगार लड़का से कभी शादी करना नहीं चाहेगी। वही स्थिति यहाँ पे हो रहा है। नौकरी वाले लड़का से आप शादी किए हैं, पढ़ाए लिखाए आपको, और आपको जब नौकरी हो गई तो आप एक मतलब आदर्श शादी किए हुए पति को ठुकरा के आप कहीं और जाना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। हम अपने विभाग से यही कहते हैं, सुप्रिंटेंडेंट और इंस्पेक्टर सर से हम आपसे आए थे अनुरोध लेके, और यहाँ आने के बाद मेरा ससुर साला सब गोपनीय रूप से मारे। ये चीज आपको भी जानकारी है। चलिए, विभाग के लोगों से ये विनम्र प्रार्थना है इनका कि इनका छुट्टी मंजूर कर लिया जाए जब तक ये जो है नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी हॉस्पिटलाइज हैं और इनके पास मोबाइल नहीं है कि आपको सूचना देंगे। बाकी प्रशासन के लोगों से भी निवेदन है कि अविलंब इनके आवेदन पे जो है जांच हो और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। बाकी टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।